दोस्त ये है नथिंग का 2A प्लस और इसको यूज करने के बाद मुझे नहीं लगता आप सब आईफोन 11 12 की तरफ देखोगे भी। ये वीडियो में मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा आज की स्पेशल वीडियो में बता दूंगा। जी हाँ गाइज, नथिंग का 2A हमारे पास आए हुए रिव्यू के लिए। और अगर आप सबका प्राइस बैकेट बनता है 25 से 30 हजार में और ये जो प्राइस में आता है 25 से 30 हजार के बीच में, और अगर आप सब आईफोन रिफर्बिश्ड देखने जा रहे हो 11 तो उसका भी प्राइस आप सबको 25 से 30 हजार में पड़ता है। तो इन दोनों में से क्या लेना चाहिए, आज मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ ये कुछ लिस्ट देख रहे हो, इसके हिसाब से मैं सारी चीजें आप सबको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम बता, आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक दाम, यहाँ पे हम ऐसे टेक रिलेटेड काफी कमाल के 2000 से इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ। और अनबॉक्सिंग के बाद सेम आईफोन जैसा बॉक्स मिलता है। बॉक्स को ओपन करोगे तो आप सबको फर्स्ट में एक और अंदर में बॉक्स मिलेगा, उसको ओपन करोगे तो मेन फोन मिलता है। फोन को रखते हैं साइड में, देन आप सबको चार्जिंग केबल मिलता है। ओहो, मतलब इसमें भी आईफोन की तरह चार्जर नहीं मिलेगा, बट कोई नहीं, नीचे में एक पेपर मिलता है और टाइप सी टू टाइप चार्जिंग केबल है। और चार्जिंग केबल के यूनिकनेस देखो, क्या ट्रांसपेरेंट सा दिया है। प्लस सिम इंजेक्टर टूल की बात करूं तो वो भी ट्रांसपेरेंट में आता है। क्या बात है, अच्छी चीज है, यूनिकनेस बहुत तगड़ी है। प्लस फोन की बात करूं तो फोन को अगर पील से हटाओगे, ओहो हो क्या मस्त, मतलब इन हैंड फील यूनिकनेस गजब की लगती है अगर बैक से देखोगे। प्लस सबसे पहले अगर बिल्ड एंड लुक्स की बात करूं तो बैक साइड से आप सबको पूरा यहाँ पे ग्लिफ इंटरफेस के साथ आता है। और बैक में आप सबको यहाँ पे बताऊं तो बैक जो है प्लास्टिक है, बट फील नहीं होता है, ऐसा लगता है ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगता है। इसी प्राइस में अगर आईफोन देखोगे तो आप सबको बैक में ग्लास मिलता है, बट आईफोन का कॉमन लुक यही है। पीछे से आप सबको जो कॉमनली आप सबको लोगो मिलता है, और जो आईफोन 11 लेने जाओगे तो जैसा ही लुक रहेगा। देखो, अगर आप सब रिफ्रेश लुक चाहते हो, कुछ यूनिकनेस चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा नथिंग का 2A आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। प्लस दोनों के इन हैंड फील्ड की बात करूं तो नथिंग का फोन काफी बड़ा है। हाथ अगर आप सबके बड़े हैं तो काफी अच्छा होगा, छोटे होगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट आईफोन 11 की बात करूं तो इन हैंड फील्ड काफी कॉम्पैक्ट फोन लगता है, मतलब पसंद आएगा आप सबको पकड़ने में आईफोन 11। बट बड़ा फोन पसंद है तो नथिंग का 2A मजा आ जाएगा। और दोनों की कॉमन क्या है कि दोनों के राइट साइड में पावर अनलॉक बटन और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते हैं। नीचे में दोनों में देखने जाओगे कहीं भी 3.5 mm का गड्ढा नहीं मिलता है। स्पीकर क्वालिटी सुननी है, ये सुनो पहले। गाइस, अब मैं अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो नथिंग में आप सबको मिलता है एक बहुत बड़ी डिस्प्ले जो कि 6.7 इंचेस की फुल HD एमुलेट डिस्प्ले है, जो HDR सपोर्ट करती है। कलर्स की बात करूं तो डेफिनेटली यार आईफोन 11 से मैंने खुद कंपेयर किया, ब्राइटनेस और कलर्स में नथिंग 2A क्या परफॉर्म कर रहा है। मतलब आईफोन 11 को आराम से बीट कर देगा, बिकॉज रेजोल्यूशन पिक्सल्स की बात करूं तो आईफोन 11 में कम है। अगर आप सब आउटडोर में ब्राइटनेस भी चेक करोगे, नथिंग 1300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो मैंने आउटडोर में भी ट्राई किया, डिस्प्ले सीरियसली गजब की लगती है। प्लस आईफोन लोगे तो ये जो 11 कितने मोटे मोटे बेजल्स है ना, और नथिंग के 2A के बेजल्स देखो, आए हाय कितने कम है। देख रहे हो, दोनों के बेजल्स में भी नथिंग का 2A बहुत ऊपर है। और ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो थोड़े से सैचुरेटेड से कलर्स रहते हैं नथिंग 2A में। यार डिस्प्ले में ना दोनों ही फोन जमीन आसमान का फर्क है। पूछो क्यों? ये आईफोन 11 60 हर्ट्ज पे सपोर्ट करता है, बट नथिंग का 2A 120 हर्ट्ज पे सपोर्ट करता है, जो कि एडेप्टिव है और पर्सनली बहुत मक्खन स्मूथ काम करेगा। बट हाँ, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करता है ये नथिंग का 2A, बट आईफोन 11 अगर लोगे तो उस टाइम तक सपोर्ट करता था, तो ये एक चीज है। और नथिंग के 2A को पानी में लेके मत जाना, बिकॉज IP54 की रेटिंग आती है, बट आईफोन को तो आराम से लेके जा सकते हो, कितना भी नीचे ले जाओ पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है ये नथिंग के फोन की OS और UI की। ये जो नथिंग का फोन जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, उस प्राइस पॉइंट पे ना इतने ब्लोटवेयर्स, इतने एप्स आते हैं ना बहुत सारे अदर फोन्स में, बट इसका UI मेरे को सीरियसली फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद क्या मजा ही आ गया। एकदम यूनिक एक्सपीरियंस, कोई एड्स, कोई एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं है एप्लीकेशंस का। और डेफिनेटली बोलूंगा सेम एक्सपीरियंस जैसे आईफोन देता है वैसा ही ये देगा। बिकॉज क्यों कह रहा हूं, कैमरा दोनों का देखो, कैमरा लेनआउट देखो, कैमरा का UI देखो, सेम ही लगता है हर जगह से। प्लस नथिंग का 2A आप सबको एंड्रॉइड 14 के साथ मिलता है। कस्टमाइजेशन लेवल पे हाय क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, विजेट्स चेंज करने हैं, लॉक स्क्रीन के विजेट्स हटानी है, मतलब हर चीज को, एक एक चीजों को आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। और वही अगर मैं
बात करूं iPhone 11 के कस्टमाइजेशन की, ना बाबा ना, इसमें आप सब कुछ ऐसा चीज नहीं कर सकते जो सोच रहे हो कि बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर पाए। कस्टमाइजेशन लेवल पे मैं तो आंख बंद करके बोलूंगा ये नथिंग का 2 ले लो। अगर कस्टमाइजेशन लेवल पे बात करो तो सबसे यूनिकनेस इंपैक्ट डालता है वो है इसका ग्लिफ इंटरफेस लाइटिंग। इस सेटिंग में जाओगे तो आप सब पर्टिकुलरली हर एक कॉन्टैक्ट के अलग रिंगटोन्स और लाइटिंग सेट कर सकते हो। प्लस स्विगी जोमेटो ऑर्डर करते हो या वॉल्यूम अप डाउन करते हो तो बैक साइड में आप सबको यहाँ पे एक एनिमेशन दिखता है। बट यूनिकनेस की बात करूं तो आईफोन ऐसा कुछ यूनिकनेस तो अभी तक तो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक। और दोनों की सिक्योरिटी लॉक की बात करूं तो ये आप सबको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है जो कि बहुत तेज है, मैंने खुद ट्राई किया था। और आईफोन में फेस अनलॉक है जो कि 1 सेकंड का डिले लगाता ही है, कभी कभी तो मेरा ही थोपड़ा पहचानता नहीं है। बट अगर आईफोन 11 लोगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस आउट करोगे जो नथिंग का 2 दे रहा है। पहली चीज है एनिमेशंस। देखो फोन को अनलॉक करोगे तो क्या एनिमेशन आप सबको देखने को मिलता है। लॉक अनलॉक करोगे, लॉक स्क्रीन में जो विजेट्स है उसको आप सब कोई भी टाइप का शॉर्टकट में ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस स्क्रीनशॉट लेते टाइम यूनिक सी आवाज आती है, ये देखो। प्लस वॉलपेपर में आप सब तगड़े लेवल की एनिमेशंस, हर चीजों को छेड़छाड़ कस्टमाइज कर सकते हो अपने बिहाफ पे, अपने प्रेफरेंस पे। तो ये सब चीजें हैं जो नथिंग का 2 दे रहे हैं। बट अगर आईफोन 11 की तरफ देखोगे, जो रिफर्बिश देखने जाओगे, तो ये सब चीजें तो आप सबको डेफिनेटली नहीं प्रोवाइडेड है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, नथिंग का ये जो 2 है ये 5G फोन है। बट अगर आईफोन 11 देखोगे तो ये 5G फोन है ही नहीं, 4G सपोर्टेड है, बट ये 5G है। तो देख रहे हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे नथिंग का 2 अच्छा परफॉर्म करेगा। हैप्टिक्स वाइब्रेशन की बात करूं तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, मतलब लग रहा है कि हाँ एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन मैं चला रहा हूं। इसके हैप्टिक्स मेरे को आईफोन के टक्कर के तो नहीं है बट उससे कम भी नहीं है। बट दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों की परफॉर्मेंस मेरे को सॉलिड लगी। बिकॉज क्यों, नथिंग की पहले बात करूं, ऐप ओपनिंग सब कुछ अपने बैकग्राउंड में रखता है, मैनेजमेंट अच्छी है बिकॉज 12 GB की रैम सपोर्टेड है। और प्रोसेसर की बात करूं, मीडियाटेक का 7200 प्रो देखने को मिलता है जो कि मिड रेंज में काफी तगड़ा परफॉर्म करता है और कोई डे टू डे टास्क करने में दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आईफोन 11 को देखोगे ना तो कभी कभी ये चीज पुराना हो चुका है, 5 साल पुराना फोन है तो कभी ना कभी लैग आ जाता है। बट नथिंग का ये 2 है ना, इतना सॉलिड फोन है ना, मेरे को बहुत तगड़ा लगा, परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी है। और वही अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो देखो दोनों में गेमिंग करने जाओगे, सबसे पहले नथिंग 2 की बात करूं, HD पे HDR हाई सेटिंग सपोर्ट करता है, स्मूथ पे एक्सट्रीम सपोर्ट करता है। मैंने जितना अभी तक खेला एज सच कोई लैग फ्रेम ड्रॉप मेरे को अभी तक शो नहीं हुआ। बट अगर आईफोन 11 में गेमिंग करोगे तो हाँ, आईफोन की जो परफॉर्मेंस है गेमिंग पे कोई उसको बीट नहीं कर सकता, चाहे वो आप 5 साल पुराना फोन क्यों ना लो। बट नथिंग का 2 भी मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। मैं एज सच बोलूंगा नहीं कि बहुत गेमिंग सेंट्रिक फोन है, ये वैसा नहीं है, ये बैलेंस्ड ओवरऑल पैकेज दे रहा है। और अगर मैं नथिंग 2 के कैमरास की बात करूं तो बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी है और एक और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और फ्रंट में आप सबको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। कैमरा सैंपल्स की बात करूं तो फर्स्टली मैंने कंपेयर किया आईफोन 11 से, साइड बाय साइड देखो प्राइमरी सैंपल्स कुछ दिखा रहा हूं। मैं पर्सनली बोलूंगा नथिंग के 2 फोन्स अगर आप सबको पॉपी कलर, सैचुरेटेड कलर पसंद है तो आप सबको नथिंग का कैमरा सैंपल्स बहुत पसंद आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शार्पनेस में, क्लैरिटी में बहुत अच्छी प्राइमरी परफॉर्म करता है। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड भी बहुत तगड़ा लगा, मतलब ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, अगर मैं अदर स्मार्टफोन एंड्रॉइड से कंपेयर करूं तो भाई ये बहुत ऊपर है। इसके कैमरा सैंपल सीरियसली बहुत गजब के हैं। बट आईफोन अभी भी स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नथिंग के कैमरा मैंने एक चीज देखी, जितना मैंने नोट किया कि थोड़ी सी लाइटिंग की इशू रहती है, मतलब अच्छे से लाइटिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ये फोन। जितना मैंने फोटोज कैप्चर किए, फ्रंट पोर्ट्रेट भी कैप्चर किया, पोर्ट्रेट भी देखा, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आईफोन 11 से साइड बाय साइड दिखाई दे रहा होगा और चीजें आप सबके सामने। और अगर मैं वीडियोस क्वालिटी की बात करूं तो भाई नथिंग का 2 फोन 4K 30 FPS अल्ट्रा वाइड भी दे रहा है और प्राइमरी भी दे रहा है, जो कि यार इस प्राइस पॉइंट पे और कोई स्मार्टफोन अल्ट्रा वाइड इतना 4K तो नहीं देते। वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो ये कुछ देख रहे हो, ये अल्ट्रा वाइड से मैंने शूट किया, आईफोन 11 को साइड में कंपेयर करने के डाल दिया। और ये वाली वीडियो है प्राइमरी सेंसर से, दोनों से देख सकते हो। मैं पर्सनली बताऊं वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पॉपी कलर मिलते हैं, नेचुरल आप सबको आईफोन 11 में मिलेंगे, बट मतलब कैमरा निराश नहीं करेगा। नथिंग 2 में आप सब फ्रंट वीडियो बना सकते हो 1080p 30 FPS तक। और अगर मैं बात करूं बैटरी की तो यार बैटरी में अगर कंपेयर करोगे आईफोन 11 से तो मैं नथिंग 2 में डेफिनेटली बोलूंगा आंख मूंद के ले लेना, 2 दिन आराम से चल जाएगा। बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा दे रहा है, प्लस 45 वॉट सपोर्ट कर रहा है। और ये हमारा आईफोन 11, अब भाई ये तो 20 वोट
से सपोर्ट ही नहीं करता। तो बस समझ रहे हो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशल चीज क्या है, टाइप सी के कोई भी चार्जर से चार्ज कर लो। बट हाँ, चार्ज करोगे ना तो आप सब ऑफिशियल जो इसका चार्जिंग केबल होता है उसी से चार्ज करना, तभी तेज चार्ज होगा और अच्छी बैकअप देगा। कोई और चार्जर लगाओगे तो उतनी तेज फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। और भाई अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो क्या आप सबको लेना चाहिए ये नथिंग का 2वे फोन। देखो भाई, अगर आप सबको एक बेस्ट और यूनिक यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो यूआई में हो और डिफरेंट लुक में चाहिए, तो आंख मूंद के ये ले लेना। इसका यूजर एक्सपीरियंस आपको निराश नहीं करेगा। बट अगर आप सब चाह रहे हो कि भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए मुझे और गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है, तो आई थिंक आप सबको आईफोन 11 अभी भी देखना चाहिए, बिकॉज गेमिंग में ये काफी जबरदस्त यूनिफॉर्म कांस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बट ऐसी बात नहीं है, नथिंग का 2वे भी बहुत तगड़ा चलेगा। प्राइस वाइस चेक करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और होपफुली ये कंपैरिजन और ये क्लियर कट सारी चीज आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आप सबका एक काम बनता है, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबको ऐसे अनदर एक्साइटेड तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।